वेलकम बैक स्प्लिट्सविला लवर्स। आज के एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ एपिसोड 12 और स्प्लिट्सविला 16 के बारे में। इस एपिसोड ने पूरा गेम उलट पलट कर दिया। लव, स्ट्रैटेजी, भाईचारा सब कुछ क्वेश्चंस में आ गए थे। हर किसी का बॉन्ड टेस्ट हुआ और डोम सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। सो बात करते हैं एपिसोड 12 के बारे में। एपिसोड 11 जहाँ ख़त्म हुआ पावर चेम्बर के साथ, वहीं सब लोग विला में वापस आए और पैसा विला के कंटेस्टेंट्स हो गए थे काफ़ी सैड। और उनमें से सबसे ज़्यादा सैड था मोहित, बिकॉज अनुष्का गेम से बाहर हो चुकी थी और अब उनके पास कोई कनेक्शन नहीं था टू प्ले। निहारिका वॉज अपसेट विद विशु एंड वो उसको ट्राई कर रहा था समझाने की, पर निहारिका ने कर लिया था तय कि अब वो नहीं करने वाले टास्क विशु के साथ, उनको खेलना पड़ेगा खुशी के साथ। तो विशु की स्ट्रैटेजी चेंज हो गई और वो वापस गुल्लू और गौरीश के पास गेम में वापस आ गए। और दीप्तांशु एज यूजुअल ऑन हाई थे क्योंकि वो थे अभी भी पावर सीट पे बरकरार। अब विला का माहौल तो चेंज हो ही रहा था, साथ में मिस्चिफ मेकर्स ने एक और स्क्रोल भेजा और बोला कि जो पावर कपल है कियारा और दीप्तांशु, उन्हें मिलता है चांस एक डेट नाइट के लिए। सो फाइनली पैसा विला में भी एक डेट नाइट अरेंज हो ही गई। पर इस डेट नाइट में जाने कौन वाला था? कियारा के साथ जाने वाले थे गुल्लू, रॉन और मोहित, और दीप्तांशु के साथ जाने वाले थे खोइना, खुशी और अस्मिता। वही लोग जिन्होंने इन दोनों पावर कपल्स को कभी ना कभी अप्रोच किया है टू प्ले विद देम एज अ कनेक्शन। तो पूल साइड डेट थी, सब लोग रेडी हो गए। सबसे पहले हमें दिखाई गई दीप्तांशु की डेट। तो दीप्तांशु वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि उनकी फर्स्ट टाइम डेट थी विद 3 गर्ल्स। काफ़ी एक्साइटेड थे और डेट शुरू हुई। अश्मिता ने उन्हें फ्लावर दिया और खुशी को वो पसंद नहीं आया। कोइना वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी कि उनका कनेक्शन बाकी 2 लड़कियों से बात कर रहा है। उनकी डेट में थोड़ी जेलसी तो दिखी क्योंकि गर्ल्स ने फुल ऑन फाइट किया है, बिना बोले नहीं। गर्ल्स ने फुल ऑन फाइट किया है वो दीप्तांशु, बोल के नहीं बट अपने एक्शंस में। सब एक एक करके पूल में गए, सब ने दीप्तांशु से बात की। अश्मिता बात करके निकल गई और जब खुशी पूल में गई तो वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो गए दीप्तांशु के, और कोयना से वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कैंडल फेंक के मारनी शुरू की और उन्होंने बोला दीप्तांशु ने कि कोयना वे लेट मी टॉक और मैं आपसे बात करूंगा। अब खुशी अपनी बात बोल के शी वॉज ट्राइंग टू मूव हिम बाय सेइंग कि तुम मेरे साथ खेलो क्योंकि तुम मेरे साथ खेलने में इंटरेस्टेड थे, और उन्हें बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने पहले उन्हें मना कर दिया फॉर विशु। दीप्तांशु के दिमाग में वो चीज़ अभी भी चल रही थी, तो उसने माइंड किसके साथ बनाया वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन था। फिर कोयना के साथ भी उसने बात की, जहाँ कोयना ने उसे सीरियसली पूछ लिया कि वो उसके साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा। सो काफ़ी सीरियस डेट हो गई थी एंड वो डेट वहाँ पे ख़त्म हुई। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई वो तो आप एपिसोड में देख ही चुके होंगे, या अगर आपने एपिसोड में नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड उसके बाद हमें दिखाई गई कियारा की डेट विद गुल्लू, रॉन एंड मोहित। तो कियारा का तो एक ही मोटिव था कि उसको गुल्लू को जेलस करना है, और वो जेलस होता मोहित से। तो कियारा वॉज ट्राइंग टू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर 2 बॉयज, रॉन एंड मोहित, जिससे गुल्लू को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। गुल्लू पूरा टाइम कि भाभी है बोलते हुए पूरी डेट चली गई। उनकी डेट थोड़ी फनी थी, थोड़ी रोमांटिकली क्यूट थी, बट डेट थी, नॉट दैट सीरियस मैटर। और कियारा को बहुत मज़ा आया। वो और गुल्लू के जो डिफरेंसेस थे वो भी ख़त्म हो गए उस डेट पे। वो लोग खुशी खुशी वापस आए और काफ़ी एक्साइटेड थे अपनी डेट के बारे में। पर बाकी जो रॉन और मोहित थे वो उनको तो पता ही था कि कियारा हैड टू गो विद गुल्लू, तो उनका डेट वाज जस्ट फॉर फन, और उनको भी पता था कि वहाँ को चेंजेस तो नहीं होने वाले। अब हमें दिखाएगी नेक्स्ट मॉर्निंग और हम पहुँच गए सीधा प्यार विला में। प्यार विला में हमने देखा था लास्ट टास्क हुआ था जिसमें 3 लोग कपल्स जीत गए थे और 3 कपल्स अनसेफ थे। अब उनकी बारी थी टू गो फॉर देयर डोम सेशन, और उन्हें बुलाया गया उनके डोम सेशन के लिए। और उनके डोम सेशन में इस एपिसोड में थे करण और सनी।
करण को थोड़ी अपडेट्स थी, थोड़ी नहीं, तो दे स्टार्टेड टेकिंग द अपडेट्स। वहाँ पे बात हुई कपल्स के आपस के रिलेशनशिप्स के बारे में, हाउ दे फील कि उनका आइडियल मैच कौन है कौन नहीं। काफ़ी लोगों ने बोला कि ग्रुप्स की वजह से वो एक्चुअली अपने आइडियल मैच के साथ पेयर अप नहीं हो पा रहे। लाइक हिमांशु सेट कि उनको लगता है उनका आइडियल मैच सौंदर्य हो सकती है, और सौंदर्य ने भी बोला कि उनका आइडियल मैच हिमांशु हो सकता है। अंजलि को लगता है उनका आइडियल मैच टेन है, टेन को भी लगता है उनका आइडियल मैच अंजलि है, पर ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट। योगेश और कांक्षा तो एक साथ बैठे ही थे, और जो आयुष और सुजैन सेफ साइड पर बैठे थे, उन लोगों को लगता है वो एक दूसरे के आइडल मैच नहीं है, और यहाँ पे उनका कोई आइडल मैच अभी है नहीं। और सदफ को लगता था कि उनका आइडल मैच कुड बी सौरभ। तो बहुत चीज़ें ऊपर नीचे थी और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। इसी कन्फ्यूजन में सनी ने बात की अबाउट देम मीटिंग द मिस्चिफ मेकर्स एंड मेकिंग द चॉइस ऑफ प्यार या पैसा, और उन्हें बताया गया कि इन चॉइसेस का इफेक्ट काफ़ी पड़ने वाला है उनके आगे की गेम और इस डूम सेशन में। उसी दौरान बात हुई हिमांशु के सेशन के बारे में जो उन्होंने मिसबिहेव किया था विद उर्फी। सनी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट, और करण ने भी उन्हें बहुत अच्छे से समझाया कि द वीडियो हमने देखी उसमें सब सही नहीं लग रहा था, एंड दैट वॉज नॉट द राइट वे टू टॉक। हिमांशु थोड़ा ओवर स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, और उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो ये शो जीतने वाले हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। अब उन्हें बोला गया कि अगर उन्हें चॉइस मिले, सनी ने उन्हें बोला कि अगर आपको चॉइस मिले कि अंजलि की जगह आप अपनी किसी और लड़की को उधर से यहाँ बैठा सकते हो और वो सेव हो जाएगी, तो हिमांशु ने वो चॉइस लेने के लिए हाँ बोल दिया। जबकि अंजलि से पूछा गया तो शायद उन्होंने भी हाँ बोल दिया, बट दे वर जस्ट टेस्टिंग देयर बॉन्ड्स। तो करण वॉज वेरी क्लियर कि इन बॉन्ड्स में प्यार नहीं है, ये सिर्फ सिचुएशन से क्रिएट हुए हुए बॉन्ड्स हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। तो दे टोल्ड एवरीबडी कि उनको सोचना चाहिए कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, मतलब कुछ रियल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा। मतलब अगर वो आइडल मैच बन भी गए वो कपल्स, तो 1 मिनट में तो लड़ने लगेंगे और डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगे और कुछ आइडल मैच जैसा फीलिंग ही नहीं आएगा। फिर एज यूजुअल जो डोम की प्रोसेस होती है वो ये थी कि कपल में से कोई आइडल मैच के लिए जाएगा और बाकी अनसेफ कपल्स वोट करेंगे फॉर द आइडल मैच, और जो आइडल मैच वोट करेगा वो डंप हो जाएगा। पर इस सेशन में कुछ अलग हुआ। इस सेशन में सनी ने बोला कि 3 नहीं 2 कपल ही कंटेस्ट करेंगे फॉर आइडल मैच, और तीनों में से जो लगता है आपको अनडिजर्विंग है टू स्टे इन द सेफ जोन, उनको अनसेफ जोन में भेज दीजिए। एवरीबडी वॉज शॉक्ड, पर ये डिसीजंस बाकी स्प्लिट्सन को नहीं, ये उन तीनों कपल को आपस में ही लेना था। तो हमारे ओवर स्मार्ट योगेश, हिमांशु, आकांक्षा और अंजलि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो रहे थे। उनमें से सबसे ज़्यादा ओवर स्मार्ट थे हिमांशु। उन्होंने बोला मैं अनसेफ साइड पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। अंजलि वॉज नॉट ओके विद इट, बट ही वॉज लाइक कि मेरी स्ट्रैटेजी है, आयुष और सुजैन बच जाएंगे, और अगर योगेश आइडल मैच बन गया तो मुझे डंप नहीं करेगा, जो बहुत स्टूपिड लग रहा था। करण और सनी में उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि प्लीज़ ऐसा मत करो, इट लुक्स स्टूपिड, और ये सही नहीं है, जो आप सोच रहे हो गेम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। बट उन्हें तो अपना दिमाग चलाना ही था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने वोट की। वोट में आयुष और सुजैन ने नाम लिया हिमांशु का। हिमांशु का एक वोट चला ही गया था, हिमांशु का वोट गया आयुष और सुजैन के लिए, और डिसाइडिंग था योगेश और कांक्षा। तो उन्होंने अपने भाई को ना चुन के अपने फ्रेंड आयुष को चुना, और हिमांशु और अंजलि को अनसेफ जोन में अनडिजर्विंग पेयर बोल के भेज दिया। जैसे ये डिसीजन हुआ, उन लोगों को वहाँ से उठा के अनसेफ जोन में भेजा गया। वैसे ही उन्होंने अपनी एनोलॉजी सबको बताई। सनी एंड करण सेड कि बड़ा भाईचारा एंड ऑल दैट आप बोल रहे थे, और आपने हिमांशु को 1 मिनट नहीं लगाया उधर भेजने में। तो आप क्या गेम खेल रहे हो? आपको लग रहा है आप गेम से ज़्यादा आगे चल रहे हो? ये स्प्लिट्सविला है, यहाँ अगर आप कोई भी एंटिसिपेशन करोगे उसका उल्टा होगा ही होगा। अब सबको पता था कि अगर योगेश और कांक्षा आइडल मैच बन गए तो डंपिंग साइड पे जो उनके फ्रेंड्स नहीं हैं उनमें से कोई डंप हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आप लोग सोच समझ के दिमाग लगा के नाम लिखना कि आप किस कपल को आइडल मैच के लिए भेजोगे।
और एज यूजुअल कपल्स को बोला कि आपको एक नाम लिखा है जिसको आप डंप करना। तो बिफोर दे मेक चॉइस, जब हिमांशु उस साइड पे आए तो सदव वॉज नॉट ओके विद इट। सदव को सब चीजें समझ में आ रही थी, आई थिंक योगेश और हिमांशु को नहीं समझ में आ रही थी। इस पे काफी आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने बोला और सनी और करण काफी अपसेट हो गए थे, तो उन्होंने बोला क्यू कार्ड्स लेके और सब लोग को जो करना है, जो नाम लिखने हैं जिस हिसाब से वैसे लिख दो। उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जो हर बार वो हर डूम सेशन में पूछते हैं, क्या किसी को मिस्टर बॉक्स खोलना है? तो अनीशा और चक्षदीप ने मिस्टर बॉक्स चूज किया और सीधा मिस्टर मेकर्स ही डोम सेशन में आ गए। सानी और करण तो खुश थे, पर कंटेस्टेंट्स काफी सरप्राइज, कंफ्यूज्ड एंड नर्वस हो गए। हिमांशु को बताया गया कि वो अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट है और उनके फ्रेंड ने उन्हें बिट्रे किया। और इसी दौरान हिमांशु और योगेश के आर्ग्यूमेंट में हिमांशु ने आकांक्षा के साथ भी जिस तरीके से बात की वो करण को नहीं पसंद आया एंड करण ने उसके लिए उनको बोला और योगेश को भी बोला एंड उन्होंने योगेश को चेतावनी दी कि आकांक्षा उनका गेम खराब कर देंगी। सो सब लोग ऑलमोस्ट योगेश के अगेंस्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया, उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, उन्होंने अपने फ्रेंड को ही अनसेफ जोन में डाल दिया है, तो वो और किसी का क्या साथ देंगे। तो उनकी अनसर्टेनिटी और बढ़ गई थी। जब उन्होंने पिच भी किया लोगों को कि वो उनका नाम ऑरेकल के लिए लिखें, तब भी लोग वॉज नॉट दैट कन्विंस्ड। उन्हें लग रहा था कि इसका नाम लिखने का कोई फायदा नहीं, ये कभी भी अपनी बात से पलट जाएगा। ऊपर से मिस्चिफ मेकर्स ने बिफोर हमें पता चलता कि ऑरेकल के सामने कौन जाने वाला है, अपना पहला मिस्चिफ अनाउंस कर दिया एंड दैट वाज कि क्योंकि हिमांशु और अंजलि अनडिजर्व कंटेस्टेंट्स हैं तो वो हो जाते हैं डंप फ्रॉम द स्पिरिट्स विला। बूम, दैट वाज अ सरप्राइज। सीधा हिमांशु और अंजलि डंप हो गए। अभी तक तो नाम भी नहीं रिवील हुआ और कोई ऑरेकल के सामने भी नहीं गया। सब लोग शॉक्ड हो गए, कुछ लोग सैड हो गए एंड इट वाज अ गेम चेंजिंग। तभी मिस्चिफ मेकर्स ने बोला, वेट, तुम यहां से जाने से बच सकते हो, पर इन वन कंडीशन, तुम दोनों डिसाइड करोगे कि ऑरेकल के सामने कौन जाएगा। अगर तुम्हारे सजेस्टेड लोग आइडल मैच बन गए तो तुम दोनों डंप हो जाओगे और तुम्हें कोई सेव नहीं कर पाएगा। पर अगर तुम्हें सेव होना है तो वो कपल आना चाहिए आइडल मैच के सामने जो आइडल मैच ना बने। अब नाम तो वो लोग पहले ही लिख चुके थे, तो उन्होंने पूछा, नाम बताइए कि आपने अपने क्यू कार्ड्स पे किसका नाम लिखा है। तो हिमांशु का इतना बिट्रेल होने के बाद भी उसने योगेश और आकांक्षा का नाम लिखा और अंजलि ने आयुष और सुजैन का। अंजलि को समझ में आ गया, पर हिमांशु को शायद अभी भी समझ नहीं आया था। फिर टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग उन्होंने सबसे पूछा कि अपने अपने क्यू कार्ड्स दिखाओ। तो पहले जो कपल सेफ साइड पे बैठे थे उन्होंने नाम लिखा था हर्षित का, टू गेट डम्प्ड, दैट वाज आयुष एंड सुजैन ने लिखा था। और योगेश और आकांक्षा ने किसका नाम लिखा था? सौंदर्या का। सौंदर्या किसका प्रोस्पेक्टिव आइडल मैच हो सकता है? हिमांशु का। तो ये कैसा गेम हुआ कि भाई का प्रोस्पेक्टिव आइडल मैच गेम से बाहर भेजना चाहता है। ये तो बहुत क्लियरली दिखा ना कि योगेश चाहता ही नहीं है कि हिमांशु एट एनी पॉइंट आइडल मैच बन जाए ताकि वो गेम में डोमिनेट करे और योगेश की पोजीशन डाउन हो जाए। सो आकांक्षा भी वो सेम चीज गेम खेल रही है। तो योगेश तो गेम खेल रहा है, योगेश और आकांक्षा इज द ओनली कपल जो स्प्लिट्स विला खेल रहे हैं। बाकी सब तो इमोशनली उनके हाथों की कठपुतली बन गए। दैट वाज सेट बाय करण। बट गेम वहां चेंज होना था कि अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन ऑरेकल के सामने जाएगा। तो उर्फी एक और चांस देती है और उन्हें बोलती है, अब आप दोनों डिसाइड करिए कि ऑरेकल के सामने जाएगा कौन। अब फाइनली हिमांशु को समझ में आ गया और उन्होंने भेजा आयुष और सुजैन को ऑरेकल के सामने और वो दोनों ऑरेकल के सामने गए और सबको एक्सपेक्टेड था कि वो आइडल मैच नहीं बनेंगे और सेम चीज हुई। दे वर नॉट द आइडल मैच। अब हिमांशु अंजलि बच गए, सब लोग बहुत खुश हो गए, पर सब लोग ये भूल गए कि ये तो एक ही मिस्चिफ था, एक मिस्चिफ और होने वाला है। अब दूसरे मिस्चिफ के लिए स्पिरिट्स विला में लड़कियां हैंडल नहीं कर सकती वो मिस्चिफ, ये बोल के सारी लड़कियों को डोम सेशन से बाहर भेज दिया टू द विला। पर वो विला में नहीं गए, वो सीन हमें नहीं दिखाया गया और बॉयज को वहां खड़ा कर दिया। कुछ सेफ जोन में बैठे थे तो उर्फी ने कहा, आप लोग सेफ जोन में क्या कर रहे हो, आप भी अनसेफ जोन में आ जाओ।
एंड उन्हें फाइनली द बिगेस्ट सीक्रेट रिवील कर दिया गया कि आप स्प्रिट्स विला के एक पार्ट में हो एंड दैट इज प्यार विला. इस बार स्प्रिट्स विला इज डिवाइडेड इनटू 2 विलास, दैट इज देयर इज अ पैसा विला, और आप एक हिस्से में हो. और उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है आप कौन से हिस्से में हो, तो उन्होंने बोला प्यार. तो उन्होंने बोला सही, आप प्यार विला में हो, लेकिन अब आप ज़्यादा देर प्यार विला में नहीं रहोगे. उन्हें बोला पैक योर बैग्स, और सारे लड़के बस सेंड टू पैसा विला. गर्ल्स को तो कोई आइडिया भी नहीं है और बॉयज़ इक्वली शॉक हो गए. अब उन्हें बोला गया कि आपके सामान हम ले आएंगे और आप पहुंचो सीधा पैसा विला. गर्ल्स पहुंची विला में थोड़ी देर के बाद, उन्हें रूम्स में सर्च करना शुरू किया. ना उन्हें बॉयज़ मिले ना बॉयज़ के बैग्स. सो दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्चिफ रिवील कि इस बार 2 तरीके हैं स्प्रिट्स विला जीतने के, प्यार या पैसा. तो मज़ा तो आने वाला है क्योंकि दैट वॉज ऑल फॉर द एपिसोड 12. और इस एपिसोड के एंड में ये वीक ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीक के लिए हमें प्रीकैप इमेजेस भी मिली, जिसमें हमने देखा कि बॉयज़ हो गए स्वैप, गर्ल्स एक पार्टी कर रही हैं जहाँ पैसा विला में आते हैं प्यार विला के बॉयज़ और प्यार विला में आते हैं पैसा विला के बॉयज़. सो अब केमिस्ट्रीज कैसे चेंज होंगी. और आई थिंक हिमांशु के लिए तो ये एडवांटेज हो गया क्योंकि अगर वो प्यार विला से पैसा विला जाने वाले तो वहाँ तो उनका कनेक्शन ऑलरेडी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, दीक्षा. तो मज़ा तो आने वाला है. तो डेली ये एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से पहला आइडल मैच कौन बनेगा और ये साल का स्प्रिट्स विला किसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा आपको लग रहे हैं. So that was all about the episode and the review and the full breakdown. Thank you so much for watching this channel. Stay connected. If you liked my channel, please do like, subscribe my channel and stay connected for more such video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.